भगवान हर जगह खुद नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ की महत्ता समझने के लिए यह वाक्य काफ़ी है। एक बेटी और एक माँ होने के नाते आज मदर्स डे पे सभी माँओं को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जितनी भी माएँ हैं वो या तो कामकाजी होंगी या घरेलू होंगी। चाहे कामकाजी हों या घरेलू हों, सबके मन में एक गिल्ट रह जाती है। जो वर्किंग हैं उनके मन में रह जाता है कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती, और जो वर्किंग नहीं हैं, जो होम मेकर हैं, अपने घर को सजाती और संवारती हैं, उनके मन में ये मलाल रह जाता है कि अगर मुझे मौका मिलता या मैं गृहस्थी में ना उलझती तो मैं अब पता नहीं जीवन में क्या कर जाती। मैं इन दोनों ही पक्षों पे आप सबसे आज रूबरू होना चाहती हूँ, अपने विचार रखना चाहती हूँ। अगर आप कामकाजी महिला हैं और अपने बच्चों को वक्त दे नहीं पा रही हैं, इसकी गिल्ट आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आपका क्वांटिटी टाइम नहीं, अपना क्वालिटी टाइम दें। अगर आप अपने बच्चे के साथ 1 घंटा भी बिता पा रही हैं तो आप अपना माँ होने का बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभा रही हैं। उस 1 घंटे में लेकिन सिर्फ आप और आपका बच्चा आपके साथ में होना चाहिए। उस 1 घंटे में होमवर्क या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ना करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों के बीच की उसकी खुशी की, उसकी पॉजिटिविटी की बात करें। ज़्यादातर माएँ कम समय मिलता है तो बच्चों से सिर्फ उनके होमवर्क और क्लास के बारे में पूछकर छोड़ देती हैं, पर उस 1 घंटे में आप अपने बच्चे की कमियां नहीं, उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करिए। विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा गा भी सकता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने बच्चे की कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसकी क्या कमज़ोरियां हैं और उनको हम डेवलप करें, ना कि उसके अंदर गुण क्या हैं और उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको हम ब्रश अप करने की कोशिश करें। इसलिए जो वक्त हम बच्चे के साथ बिताते भी हैं तो वो भी क्वालिटी टाइम ना होकर बच्चा हमें और ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देता है। आप उसके साथ खाना खा सकती हैं या उसे उठाने के लिए एक कहानी सुनाते हुए उठा सकती हैं। वो बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का गिल्ट कभी मन में ना रखें कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाती। सिर्फ उसे क्वालिटी टाइम दें, उसके साथ खेलें, खाएं या स्टोरी पढ़ें या अपनी कोई कहानी, अपनी कोई बातें, अपनी दिनचर्या उसके साथ शेयर करें। आपके पास जितना कम वक्त हो तो बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले इस चीज़ को बच्चों के साथ में शेयर करें। और फिर मैं एक बार कहती हूँ कि अपने मन में गिल्ट कभी ना रखें। और दूसरी तरफ जो माएँ घरेलू हैं, जो घर में काम करती हैं, उनके मन में ये मलाल रहता है कि मुझे मौका मिलता तो मैं ये कर पाती। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप वो हैं जो इस देश का निर्माण कर रही हैं। आप सिर्फ बच्चे नहीं पाल रही हैं। शायद आपके आसपास के स्टीरियोटाइप या परिवार या समाज आपको ये कहता होगा ये तो कुछ नहीं करती है, सिर्फ बच्चे पालती है। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ बच्चे नहीं पाल रहे हैं, आप अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। आप आने वाले देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और आप वो हैं जो सचमुच बच्चों को उस तरीके से पाल रही हैं जैसे बच्चों को पाला जाना चाहिए। हमारे पास बच्चे आएँ तो हमें दिमाग में सबसे पहले ये बात साफ़ होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को पालना है, ऐसे ही नहीं बढ़ाना है। और मुझे गर्व है कि आप वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को असल में पाल रही हैं, क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश, हर आदत, हर शब्द, हर चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो बाकी माएँ नहीं कर पाती हैं। मैं कई बार ऐसी औरतों से मिलती हूँ जो कहती हैं कि जी मैं परिवार में उलझ के रह गई, नहीं तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आप यकीन मान कर चलिए कि आप ही सब कुछ हैं। ये समाज जो टिका हुआ है तो आपके कारण ही टिका हुआ है। ये तो इस समाज की बदकिस्मती है कि सारा फोकस हमारे समाज का पावर और मनी पे आ गया है। हमें लगता है कि जिसके पास पैसा है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वही स्ट्रॉन्ग है, वही कुछ कर रहा है, और घर में रहने वाली महिला सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करती है। इसमें आप में कोई कमी नहीं है, आप कहीं कमतर नहीं हैं। ये इस समाज का दुर्भाग्य है और विडंबना है। और आने वाले वक्त में, ज़्यादा नहीं, आने वाले 5 से 10 सालों में वापस से इसकी वैल्यू सबको समझ आएगी कि जो महिलाएं घर में रहकर बच्चे को पालती हैं वो शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। मेरा कहने का भाव यह कतई नहीं है कि महिलाएं काम करना छोड़ दें। अगर आपको शौक़ है, आप अपनी इच्छा से काम करते हैं, आप ज़रूर काम करें, लेकिन किसी के दबाव में या सामाजिक दबाव में या पारिवारिक दबाव में
या अपनी रेपुटेशन के दबाव में, मेंटल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में अगर आप जॉब करती हैं तो आपने शायद गलत रास्ता चुना है। लेकिन अगर आपको शौक़ है काम करने का, आपको पसंद है काम करना, तो आप कीजिए, क्योंकि बच्चे को, परिवार को पालना सबकी ज़िम्मेदारी है, सारे परिवार की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आप दोनों ही अपने मन में कोई गिल्ट ना रखें। और इन शब्दों के साथ सभी माँओं को मेरी तरफ से मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।